नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, आपके बीच आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो भी ज़रूर देखें। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण से संबंधित टॉपिक, जो संस्कृत पढ़ रहे हैं अपन, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण से संबंधित आज टॉपिक पढ़ेंगे। वो है संधि। देखिए दोस्तों, संधि से संबंधित जो प्रश्न है वो प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट, अन्य एग्जामों में भी संधि से संबंधित प्रश्न जरूर आता है। तो आप ध्यानपूर्वक इस संधि के टॉपिक को पढ़िए। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो संधि शब्द है, संधि शब्द की उत्पत्ति की हम बात करते हैं। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति की हम बात करें तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। संधि शब्द की उत्पत्ति में सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग, धा धातु, सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। ये जो की प्रत्यय हुआ है ये हुआ है सूत्र से उपसर्गे, उपसर्गे दोहो की, इस सूत्र से की प्रत्यय हुआ है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि संधि जो शब्द बना है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है। तो संधि शब्द के अंदर सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है। अब हम बात करते हैं संधि शब्द की परिभाषा की। परिभाषा, सामान्य परिभाषा अपन देखें तो वर्णानाम मेलनम, वर्णानाम मेलनम संधिहि। यानी सामान्यतः कहते हैं कि वर्णों के मेलन को संधि कहा जाता है। वर्णों का मेल यानी बात आई है यहाँ पर वर्णों की, तो वर्णों से तात्पर्य है स्वर और व्यंजन से, यानी वर्णों में स्वर और व्यंजन आएंगे। जैसे मान लीजिए स्वर अ है प्लस और दूसरा आ है, तो ये दोनों क्या है, स्वर है। तो इनका जो मेलन होगा आ होगा, यहाँ पे दीर्घ भी आ सकता है, यहाँ पे ह्रस्व भी आ सकता है। तो स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। स्वर और व्यंजन की बात करें, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो जगत प्लस ईस है,
इसके अंदर प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो है तय और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो है ई, यानी तय इसके अंदर व्यंजन है और ई इसके अंदर क्या है, स्वर है। यानी वर्णों का मेलन हो गया, स्वर और व्यंजन का मेलन है, यानी जगत प्लस ईस। यहाँ पर जो तय है, तकार है, यहाँ पे द हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। ये संधि अपन आगे पढ़ेंगे तो इसका जगदीश शब्द बनेगा। तो ये वर्णों का मेलन है, वर्णों के मेलन को संधि कहा जाता है। ये तो हो गई व्युत्पत्ति परिभाषा। अब हम बात करते हैं संधि के भेद की, कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेदों की हम चर्चा करें तो जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है, भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की हम बात करें तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो संधि के भेद हैं वो 5 भेद हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज द्वारा रचित है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद के बारे हम चर्चा करें तो इसमें जो प्रकृति भाव संधि होती है, प्रकृति भाव संधि को अच संधि में ही समाहित कर लिया जाता है, और जो स्वादि संधि है, स्वादि संधि को विसर्ग संधि में समाहित कर लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के अनुसार तो 3 भेद होते हैं, यही अपन पढ़ेंगे। इसमें पहला भेद होगा अच, जिसे हम स्वर भी कहते हैं, अच या स्वर संधि। दूसरा है इसका भेद हल, जिसे हम व्यंजन कहते हैं, हल या व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये 3 भेद होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के अनुसार। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अच या स्वर संधि के बारे में। अच, स्वरों को अच भी कहा जाता है, ये हम माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि स्वरों के लिए अच प्रत्याहार होता है। अब हम बात करते हैं आज स्वर संधि की। तो स्वर संधि की अगर हम परिभाषा देखें तो जो स्वरों के साथ जो मेलन होता है, स्वरों का स्वरों के साथ मेलन स्वर संधि कहलाता है। स्वरों का स्वरों के साथ मेलन स्वर संधि कहलाता है। अब इसके अंतर्गत देखें तो पहली जो संधि है, पहली संधि है सवर्ण दीर्घ संधि। पहली जो संधि है वो है सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। संपूर्ण जो कार्य होगा इस सूत्र के माध्यम से होगा। तो देखिए हम
इस सूत्र की चर्चा करते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। जैसे अक है, अक यानी अक वर्ण। अब अक वर्ण के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? अक वर्णों में आएंगे ए, ई, उ, री और ली। ये अक वर्णों के अंतर्गत आते हैं। यानी अक वर्णों के आगे, अक वर्णों के आगे सवर्ण, अक वर्णों के आगे सवर्ण। अब सवर्ण भी क्या होंगे? अक वर्ण ही होंगे। अक वर्णों के आगे जो सवर्ण होंगे वो भी क्या होंगे? अक वर्ण ही होंगे। अक वर्णों में क्या क्या आएगा? ए, ई, उ, री और ली। यानी अक वर्णों के आगे वर्ण के होने पर, के होने पर इसमें जो पहला वर्ण है ए या फिर आ, यानी यहाँ पर ऐसे मतलब रस्व जो आकार है उसके आगे जो दीर्घ आ है उसका भी ग्रहण होगा। तो ए या आ के आगे रस्व या दीर्घ ए या आ के होने पर दीर्घ आ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले वर्ण के अंदर होगा रस्व ई, दीर्घ ई पहले पद के अंतर्गत, और दूसरे पद में रस्व ई और दीर्घ ई। तो इनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। आगे देखिए, उ की बात करें अपन तो उ, बड़ा उ, तो इनका भी क्या हो जाएगा? बड़ा उ यानी दीर्घ उ हो जाएगा। आगे है री, दीर्घ री, रस्व री और यहाँ पर दीर्घ री, यानी इनका भी क्या हो जाएगा? दीर्घ री हो जाएगा। और अपन हम बात करें ली की, तो ली का दीर्घ नहीं होता है। ली का क्या रह जाएगा? ली ही रह जाएगा। ली जो है ली का दीर्घ नहीं होता है। ये आगे देखिए, इसी में हम कंटिन्यू करते चलते हैं। अब यहाँ पर हमने इनके नियम को देखा है। अब नियमों के माध्यम से हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं रस्व आकार का। प्रथम पद में ए या आ के आगे आएगा, दीर्घ हो जाता है, दीर्घ एकादेश। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मुर प्लस अरी, मुर प्लस अरी ही। अब पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो है ए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण है ए, यानी ए और ए। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, ए के आगे ए आ रहा है तो दीर्घ हो जाएगा यानी आ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा मुरारी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देव प्लस आलय है। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आ है। तो यहाँ देखिए ए और आ यहाँ दीर्घ हो गया तो आ हो जाएगा। तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा देवालय। तो ये अपने रस्व जो ए है इनका देखा है अकवर्णों में। आगे हम बात करते हैं ई की। तो
ई और ई बराबर बनता है दीर्घ ई। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है प्लस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी ई है। ई और ई मिलके बन जाएगा दीर्घ हो जाएगा, इसका शब्द बनेगा मुनिंद्र, मुनिंद्र है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी में ही, भूमि, भूमि प्लस ईस है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है ई प्लस द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है दीर्घ ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाएगा, तो इसका शब्द बनेगा भूमि सह, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पर ये दीर्घ हो रहा है तो इसका बनेगा भूमि सह। आगे देखिए, आगे हम चर्चा करते हैं ऊ की। तो ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, इनका दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अब देखिए इसके अंतर्गत हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे विदुहु, विदु प्लस उदय है, विधु प्लस उदय है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ऊ है, दोनों ही ह्रस्व ऊ है, तो इनका दीर्घ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा विधुदय है, विधुदय है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी के अंतर्गत, लघु प्लस ऊर्जा, लघु प्लस ऊर्जा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ऊ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दीर्घ ऊ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, शब्द बन जाएगा लघुर्जा, यानी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं ऊ के बाद में, ऊ के बाद में है री, री की बात करते हैं। री के आगे दीर्घ री और प्लस री या बड़ा री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा री। अब देखिए री के अंतर्गत हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कृत्री प्लस ऋणम, कृत्री प्लस ऋणम। प्रथम पद का अंतिम वर्ण री है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी री है, ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा, तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा कृत्रिणम, क्योंकि इसके अंदर से री निकल जाएगा, तो इसमें जो बड़ा री है वो हो जाएगा, ये बनेगा कृत्रिणम। इसी में ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, होत्री प्लस ऋकारय, होत्री प्लस ऋकारय। अब इसमें भी री है प्लस आगे भी री है, तो इनका दीर्घ री हो जाएगा, तो इसका शब्द बन जाएगा होत्री कार्य है, यहाँ पर दीर्घ री हो जाएगा, होत्री कार्य है। अब हम बात करते हैं लास्ट में जो ली वर्ण है, ली का दीर्घ नहीं होता है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ली प्लस री कार्य है,
लृ प्लस लृकार है, यानी प्रथम पद में भी लृ है और द्वितीय पद में भी लृ है। ये देखिए, तो इनका भी क्या हो जाएगा, लृ हो जाएगा। तो इनका शब्द बन जाएगा लृकार है। शब्द क्या बन जाएगा, लृकार है। एक एग्जाम्पल और देख ले हैं इसमें हम, गसलृ प्लस लृ वर्ण है, गसलृ प्लस लृ वर्ण है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण लृ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण लृ है, तो इसका भी लृ हो जाएगा। शब्द बन जाएगा घसलृ वर्ण, घसलृ वर्ण है। तो इस प्रकार से आज हमने संधि के अंतर्गत संधि शब्द की उत्पत्ति, परिभाषा, भेद और भेदों के अंदर आज हमने अच संधि के अंतर्गत सवर्ण दीर्घ संधि की चर्चा की है। अगले वीडियो में हम अच संधि के अंतर्गत ही जो नेक्स्ट संधि है, गुण संधि, दीर्घ की हमने चर्चा कर ली है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुण संधि, वृद्धि, यण संधि और अयादि संधि की चर्चा करेंगे। तो आपको संधि ये सवर्ण दीर्घ संधि समझ में आई या नहीं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।